नमस्कार, मैं हूं शाहीन। पेश आज की खबरें। देश की राजधानी दिल्ली को कोरोना की दूसरी लहर से कुछ राहत मिली है। हर रोज आने वाले नए मामलों की संख्या अब कुछ कम हुई है। एक्टिव केस की संख्या भी तेजी से घट रही है। ऐसे में दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे खास बात यह है कि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो भी आज खुल गई है। करीब 1.5 महीने बाद लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। नियमों का लोगों पर असर होते हुए नहीं दिखा। सुबह ही जब मेट्रो चली तो नियम टूटे। लोग यहां भी मेट्रो में खड़े होकर सवारी कर रहे हैं, जबकि कहा गया है कि 50% लोग ट्रैवल करेंगे, वो भी एक सीट छोड़कर। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में कुछ हद तक कमी आई है, लेकिन सख्ती बरकरार है और अनलॉक गाइडलाइंस के मुताबिक कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि मॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क पर अभी भी पाबंदी है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर भी अभी पाबंदी है। सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकती है। इसके अलावा बेवजह बाहर घूमने फिरने, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, सैलून, ब्यूटी पार्लर पर पाबंदियां लगी हुई हैं। शराब की दुकानें भी ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी, लेकिन वहां पर बैठकर पीने पर पाबंदी है, सिर्फ ले जा सकेंगे। बिहार के भागलपुर में जिला परिवहन विभाग कार्यालय में कार्यरत 7 डाटा ऑपरेटर को शराब के नशे में एएसपी पूरन झा ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सभी गिरफ्तार डेटा ऑपरेटर का मेडिकल जांच कराया गया, जहां जांच में शराब का सेवन पाया गया है। बताया जा रहा है कि डेटा ऑपरेटर के शराब सेवन की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एएसपी पूरन झा ने शराब का सेवन करते हुए शराब के साथ सभी डेटा ऑपरेटर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिहार के गया में संतोष वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में जिले के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के मेंबर जयप्रकाश ने कहा है कि इस समय देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी और अन्य समस्याओं से पूरा देश कहर रहा है। हम सब युवाओं को आगे आकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाकर उसे वृक्ष बनाना होगा, ताकि आने वाले हमारे वंशजों का पालन पोषण हो सके और उन्हें इस तरह की परिस्थिति से ना गुजरना पड़े। झारखंड के पाकुड़ में एक युवती की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के अधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। इस घटना में पुलिस का कहना है कि शक के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही दोषियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बीकानेर में विवाहिता की मौत को लेकर मौजरी के बाहर हंगामा उस वक्त शुरू हो गया जब पीहर पक्ष द्वारा विवाहिता की मौत के बाद देरी से सूचना देने पर आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया गया। पीहर पक्ष के लोगों का कहना है कि ससुराल वाले उनकी बेटी करिश्मा को लगातार परेशान करते थे, जिससे तंग आकर उसने जहर खा लिया। मौके पर मौजूद कांग्रेस के प्रदेश सचिव गजेंद्र सिंह सांखला ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतका के पुत्र को नहीं दिया जाएगा, तब तक हम शव को नहीं लेंगे। जी बताएं, क्या मामला है? हमारे परिवार की एक बच्ची है, अभी उसकी 6-7 साल पहले शादी हुई। एक बच्चा है 5 साल का। ससुराल वालों ने उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया और उसके साथ क्या घटनाएं घटी, ये बात भी इन लोगों ने लुकाई, इसको छुपाई बात को। आज से 4-5 दिन पहले जो पॉइजनस की घटना हुई, उसके बाद इन्होंने परिवारजनों को, पीहर पक्ष को कोई सूचना नहीं दी और लेकर के सीधा हॉस्पिटलाइज आ गए। हॉस्पिटलाइज करवा दिया। हॉस्पिटल से 2-3-4 घंटे बाद फ्री करके ये वापस घर ले गए। उसके बावजूद भी पीहर पक्ष को कोई सूचना नहीं दी और जब रात को ज़्यादा तबीयत खराब हुई तब इन्होंने वापस उसको हॉस्पिटलाइज किया। 3 दिन संघर्ष करने के बाद उसने कल शाम को दम तोड़ दिया। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन भी इस बात को लेकर के सतर्क है। मेरी सीओ से बात हुई है और इस इश्यू को लेकर के जोरदार इन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भी घटना के अंदर इन्वॉल्व है, उन तमाम ससुराल के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एक भी व्यक्ति को हम बख्शने नहीं देंगे। और निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि आज बच्चियों के साथ जो लोग परिवारों के अंदर इस तरह की घटना करते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं और उन मजबूर करते हैं कि उन लोगों को अपनी जान देनी पड़े, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अप्रैल महीने में सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी थी, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक बार फिर संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए ओपीडी सेवा शुरू कर दी है।
जहां मरीजों और उनके तीमारदारों के बैठने के लिए और लाइन में लगने के लिए 1-1 मीटर पर गोले बनाए गए हैं, लेकिन मरीज इसका पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक मंडलीय अस्पताल डॉक्टर अनूप कुमार सिंह का दावा है कि हॉस्पिटल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। ओपीडी खुला है क्या? आज लगभग 1 महीने के बाद जब कोविड का संकट बहुत ज़्यादा इस देश पे आ गया था, तो सरकार की मंशा के अनुरूप को यहाँ की सारी ओपीडीज़ को बंद कर दिया गया था। केवल इमरजेंसी सर्विसेज, पैथोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन, आपका ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन अब आज से सारी ओपीडीज़ को रोगियों के लिए खोल दिया गया है। चिकित्सालय में यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है, उस पर क्या करें? सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू है। जगह जगह पर गोले बने हुए हैं और उसके आधार पे ही रोगियों को खड़ा होना तथा बैठना है। लेकिन सर बाहर कुछ लोग एकदम इकट्ठा होकर खड़े हैं, उसमें क्या कहेंगे? लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है और पिछले 1.5 साल से सरकार के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी उनको जागरूक किया गया है। कोई कर्मचारी गाइडलाइन को बताना कि कोई उपस्थित है ही नहीं, तो काफ़ी भीड़ लगी है। पूरा भीड़ लगा है। इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ओपीडी खुला है क्या? आज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में योगी सरकार को बदनाम करने में भाजपा नेत्री कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आखिरकार ऐसे लोगों पर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों अंकुश नहीं लगा पा रही? मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा नेत्री प्रतिभा कुशवाहा ने अपने गुर्गों संग सुभाष यादव के घर का ताला तोड़कर घर वालों को लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से जमकर मारा। आखिरकार ऐसे लोगों पर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों अंकुश नहीं लगा पा रही है? सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपी फरार हो गए। क्या पूरा मामला है? ये थाना कोखराज में एक मकान को लेकर डिस्प्यूट था, तो उसमें दोनों पार्टियां आमने सामने आ गईं और उनके बीच मारपीट हुई। तत्कालीन सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची और जिन लोगों ने भी मारपीट की थी उनके बारे में पता किया और एक मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। आगे की आवश्यक कार्रवाई मुकदमे में की जा रही है। हाँ, कुछ लोगों को जो मारपीट करने के लिए आए थे दूर से उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके आधार पर उनके गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। क्या पूरा मामला है? ये था उत्तराखंड के खटीमा में वन क्षेत्राधिकारी RS मनराल ने मुखबिर की सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम के साथ छापेमारी में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस छापेमारी में वन विभाग को साल के गिल्टों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने में सफलता मिली है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर वन तस्कर फरार हो गए। इस घटना के बाद वन विभाग का कहना है कि वन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी वन तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा। करीब 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया। मेरे पास में फ़ोन आया कि कोई जो है मुखबिर जिसमें मुखबिर कि एक ट्राली में माल आ रहा करके जो है, तो मैंने तुरंत जो है अपने स्टाफ को जो है एक टीम गठित करी। गठित करने के उपरांत जो है मेरे को ज़रा बताया गया कि जो है पैनिया और बूढ़ा किसी के बीच में कोई ट्राली जा रही है। मेरा स्टाफ जो है तुरंत वहाँ गया और जा करके इसको ट्राली को कैचअप किया। जैसे ही उनने घेराबंदी करी मेरे स्टाफ द्वारा, तो जो है वो जो ट्रैक्टर मालिक होगा या जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। मौके पर हमारे स्टाफ के द्वारा जो है साल से लदी जो 8 गिल्टे जो बरामद किए गए हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि एक लकड़ी आई कहाँ से है करके, और हमारे द्वारा जो है इसको जो है ट्रैक्टर ट्राली को सीज कर जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। करीब 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया। मेरे पास में फ़ोन आया कि कोई जो है मुखबिर जिसमें मुखबिर कि एक ट्राली में माल आ रहा करके जो है, तो मैंने तुरंत जो है अपने स्टाफ को जो है एक टीम गठित करी। गठित करने के उपरांत जो है मेरे को ज़रा बताया गया कि जो है पैनिया और बूढ़ा किसी के बीच में कोई ट्राली जा रही है। मेरा स्टाफ जो है तुरंत वहाँ गया और जा करके इसको ट्राली को कैचअप किया। जैसे ही उनने घेराबंदी करी मेरे स्टाफ द्वारा, तो जो है वो जो ट्रैक्टर मालिक होगा या जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। मौके पर हमारे स्टाफ के द्वारा जो है साल से लदी जो 8 गिल्टे जो बरामद किए गए हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि एक लकड़ी आई कहाँ से है करके, और हमारे द्वारा जो है इसको जो है ट्रैक्टर ट्राली को सीज कर जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। करीब
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की मयूर इंटरनेशनल फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री को चारों तरफ आग की चपेट में घेर लिया। आग लगना देख वॉचमैन के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। वहीं आग से जलकर लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अशोक कुमार क्या करते हो फैक्ट्री में? गेटमैन। अच्छा, क्या हुआ? आपने सूचना कब दी पुलिस को? ये लगभग मैं 8 बजे ड्यूटी आया था। अच्छा। 8 बजे आकर राउंड लेके उधर सामान का। हाँ। और मैंने जाके उन गार्डों को निकाल दिया, रात वालों को। हाँ। फिर मैं अंदर अपना रजिस्टर पूरा कर रजिस्टर में लाइन में खींचने लगा। अच्छा। जब मैंने स्मेल सी आई, निकल के देखा बाहर धुआं सा मालूम पड़ा, तब मैंने फ़ोन घुमाया। तो पहले भरपूर आग नहीं लगी हुई थी? अंदर से धुआं निकल रहा था। अंदर से धुआं निकल रहा था। तो आपने फैक्ट्री मालिक को बताया? फैक्ट्री मालिक को फ़ोन करा, मुंशी जी को फ़ोन करा। अच्छा। फिर उनके कहने के बाद फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा। लगभग कितने घंटे बाद आई कौन? फायर ब्रिगेड? कितने घंटे बाद आई पुलिस यहाँ पर? लगभग आ गए पौन घंटे के बाद। पौन घंटे आने में लगा। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की आ चुकी हैं? मैंने नहीं सर, मैं तो यहाँ भी गेट पे हूँ, कितनी आ चुकी है। अच्छा, कौन कौन अधिकारी यहाँ पर आ गया है? भाई साहब, हमारे मालिक साहब, ये सब लोग हैं फायर ब्रिगेड वाले। अच्छा अच्छा। तो आग की वजह क्या रही होगी यहाँ पर? और संडे है, फैक्ट्री बंद थी, चाबी किसी के पास कोई नहीं। अच्छा। सब हॉल बंद थे सब। अच्छा, आपने जब इसमें देखा धुआं देखा हल्का सा? हाँ, धुआं विंडो में से निकलता देखा जब मैंने फ़ोन करा। ये रामपुर रोड पे मयूर इंटरनेशनल कोई मोम की फैक्ट्री है, जिसमें बता रहे हैं कि मोमबत्ती बनाने का कार्य किया जाता था। इसमें आग की सूचना हमको फायर स्टेशन हाईलाइट रोड पे हमारे 101 पे प्राप्त हुई। अशोक कुमार नाम के व्यक्ति ने सूचना दिया फैक्ट्री में आग लगी है। तत्काल हमारे अग्निशमन अधिकारी कटकर 2 मोटरसाइकिल लेकर के तत्काल रवाना हुए, क्योंकि आग मोम में लगी थी और काफ़ी काला धुआं निकल रहा था। ये देखते हुए हमने जो अन्य गाड़ियां हैं तत्काल उनको भी रवाना किया गया। 5 गाड़ी हमारी लगातार मौके पर कार्य कर रही हैं। और जो ये आग है, मोम की आग को बुझने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि इसमें मोम की जो आग की कैटेगरी है वो A क्लास ऑफ फायर की बजाय B क्लास ऑफ फायर में होती है, और वो उसमें थोड़ा बुझाने में भी वक्त लगेगा। वैसे आग नियंत्रण में है, कोई जनहानि नहीं। अच्छा सर, इसमें धमाका सुनने में आ रहा, सिलेंडर भी फटा है? हाँ, जैसे ये इंडस्ट्री होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, कहीं LPG का यूज किया जाता है, संभवतः। बिहार के गया में संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर जन अधिकार पार्टी के बैनर तले सरकार से 5 सूत्री मांगों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय उपवास रखकर धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता जन अधिकार युवा परिषद ने जिला अध्यक्ष ओम यादव ने किया। उन्होंने कहा है कि इस वैश्विक महामारी में नीतीश सरकार की नाकामियों से बिहार की जनता बेहद त्रस्त है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली देखते ही बनती है, जहां व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है और कोरोना पीड़ित राम भरोसे थे और आज भी है। हाँ, बताइए। आज क्रांति दिवस एवं विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग लगातार पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर हम लोग कभी काला पट्टी, कभी अनशन, कभी मुंडन, लगातार हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। और आज भी हम लोगों ने सामूहिक उपवास पर सभी साथियों के साथ हमने यहाँ बैठने का काम किया है। बैठने का उद्देश्य साफ तौर पे यही है कि आज जो अस्पतालों का जो बदहाली है, इसको देखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था पे आप सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और सिर्फ पेपर वर्क पे आप उसे धरातल पे उतारिए और उसको अपने जनता को मरने के लिए जो आप छोड़ चुके हैं उसे सही रास्ता दिखाएं। दूसरी हमारी मांग है कि वैश्विक महामारी में जितने भी लोग आज हमें छोड़कर गए हैं उन सभी को मुआवजा दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में करारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का सिर कटा शव मिला था, जिसकी शिनाख्त काफी प्रयास के बाद भी नहीं हो पाई, जिसके संबंध में थाना करारी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा महिला संबंधी अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए टीमें गठित कर शव की शिनाख्त और हत्या के सफल अनावरण के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी मंझनपुर के पर्यवेक्षण में इंटेलिजेंस विंग को बड़ी सफलता मिली है। इसमें गठित टीम द्वारा अध्यक्ष
प्रयास से महिला के शव की शिनाख्त सुमन सोनी के रूप में हुई थी। मुखबिर की सूचना और साक्ष्य के आधार पर टीम द्वारा शिवम और कैलाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए शिवम ने बताया है कि मैं अपनी पत्नी सुमन के चाल चलन और पारिवारिक कलह से मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था, जिससे मैंने अपने पिता कैलाश के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। कैसे क्या खुलासा हुआ और कौन कौन गिरफ्तार? ये 2/3 की रात में एक मर्डर हुआ था थाना करारी के भैला मखदूमपुर गांव में। वहाँ पर हम लोग को सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी पड़ी है महिला की, जिसका सर नहीं है। तत्काल उस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पहुँचे। चूँकि बॉडी की कोई पहचान नहीं थी, बॉडी का सर नहीं था, इस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट और ब्लाइंड केस था ये। उस पर हमारी एसओजी की टीम, फील्ड यूनिट और तमाम थानों की टीम हम लोगों ने इसमें लगाया और फाइनली उस घटना का हम लोगों ने अनावरण किया। ये इस घटना में इस महिला की पहचान की गई और इस महिला का जो पति है और उसके जो ससुर, इन दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पति का कहना है कि आए दिन हमारे बीच में विवाद होते रहते थे और उसे शक था कि उस महिला की किसी और व्यक्ति से भी बातचीत होती रहती थी। इसी क्रम में इन दोनों का झगड़ा हुआ, जिसमें इसने आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।